हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे स्टूडियो चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में हमने ओम्स लॉ के बारे में जाना था और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की थ्योरेटिकल डेफिनेशन को हम देखेंगे, फार्मूला बेस्ड उसकी क्या डेफिनेशन है उसको देखेंगे, यूनिट्स क्या है उसको देखेंगे और जानने वाले हैं कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आगे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हाउ मेनी काइंड ऑफ सब्सटेंस आर देयर। ओके, तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाला अगला वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है, अगर हमने कोई कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से Q अमाउंट चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहां पर कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। बट ऐसा कुछ हो जाए ये जो आपका मटेरियल है ये अपोज करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब यहां से बहने वाली जितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट है उसको जाने ही ना दे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? किसी भी मेटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से यह अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, यही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो डेफिनेशन में क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल due to which material resist मतलब रोकना, resist flow of electric current through it ठीक है। किसी भी मटेरियल का खुद से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकना ही रेजिस्टेंस कहलाता है। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि R इज इक्वल V बाई आई। ये कहां से आया था? ये क्वेश्चन आई थी फ्रॉम ओम्स लॉ से, ठीक है। यहां पर V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और I हमारा इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या होगी? ये हमारी फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन है। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends of conductor to the electric current flowing in that conductor in that conductor। देखिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इन दोनों का जो रेशियो है वही किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के इक्वल है। समझ गए इस बात को? चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हम पहले देख चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। मीन्स इनकी जो यूनिट्स हैं उन्हीं का रेशियो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस की यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है हमारी वोल्ट, ओके। करंट की यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। सिंबल्स के फॉर्म में वोल्ट एम्पियर
-1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, ठीक, ऑब्लिक V/A। ओके, कॉमनली जो वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर इज कॉमनली कॉल्ड ओम। ओम, ओके। चलिए, अभी क्या होता है कि जो हमारा ओम है, ओम क्या हो गया हमारा, वोल्ट बाई एम्पियर ही हमारा होता है ओम। जब यहाँ पे 1 ओम होगा तो 1 वोल्ट होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, कभी कभी पूछा जाता है डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे पहले चीज देख लेते हैं, R इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर। ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम कब होगा, ये 1 ओम तभी होगा जब वोल्टेज हमारा कितना हो, 1 वोल्ट हो, और करंट हमारी 1 एम्पियर हो। इट मींस इसके अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन जो बनती है वो होती है 1 ओम रेजिस्टेंस is the amount of resistance of conductor when across ends of conductor there is 1 volt potential difference and 1 ampere electric current is flowing. 1 ampere electric current is flowing through it. Okay, this is the basic formula based definition of 1 ohm resistance. इरेज कर रहे हैं। चलिए, अब बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल सी लैंग्वेज में एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट सीखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। पहला हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा है आपका टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, चौथा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ओके। दीज 4 फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं।
अगला देखते हैं हम लेंथ ऑफ कंडक्टर, समझ रहे हैं। तो यहां पर सिंपल सा है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor. Length of conductor, it means R directly proportional to L होता है। R रेजिस्टेंस, L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। समझ इस बात को। इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो इक्वल थिकनेस वाले वायर लिए हैं, एक हमने ये लिया है और एक हमने इसी थिकनेस का ये वायर लिया है, तो हमने इसको नाम दे दिया ये वायर ए है, ये वायर बी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर ए ज्यादा होगा या फिर आर बी ज्यादा होगा। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट मीन्स आर ए ज्यादा होगा आर बी, तो आप बोलेंगे कि आर बी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ चीज नोट कर लीजिए आप, हम बोल रहे हैं अगर हम कंडक्टर की लेंथ डबल कर दें तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर लेंथ कर दे हाफ तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा हमारा हाफ। ओके, अगला देख, अगला है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, मीन्स थिकनेस। ठीक है, हमने सेम मटेरियल के दो वायर लिए हैं, एक की थिकनेस ये है, एक की थिकनेस ये है। इसको हमने दे दिया है ए, इसको हमने दे दिया नाम पी। ठीक है, यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is inversely proportional to the cross section area of conductor। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मतलब ये क्या है, इनका एरिया है। समझ इस बात को। देखिए ध्यान से एक चीज समझिए, अगर हम बोल दें कि ऐसा क्यों है तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो पर सेकंड जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एरिया है कम तो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। समझ इस बात को। मतलब क्या है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है हमारा, अगर रेजिस्टेंस हमारा कम है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एरिया उसका ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है इसका मतलब क्या है, एरिया हमारा कम होगा। ये है कॉन्सेप्ट। आगे है हमारा टेम्परेचर। देखिए यहां पे क्या है, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं आपको, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसी चीज को हम अपनी बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। बोला गया है जो प्योर मेटल्स का, जो प्योर मेटल्स होते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये है सिंपल सा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिजल्टेंट में हमको रेजिस्टेंस भी इंक्रीज मिलेगा।
ओके। दूसरा क्या है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट में रेजिस्टेंस हमको डिक्रीज होकर मिलेगा, कम होकर मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जैसे ये कंडक्टर है आपका, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है इंक्रीज। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो यूनिट डायरेक्शन फ्लो को ये क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे और रैंडम मोशन करेंगे। जब ये रैंडम मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो उसमें होना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एक कंडीशन क्रिएट हुई टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिसकी वजह से इनकी जो यूनिट डायरेक्शनल मोशन है वह रैंडम मोशन में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना एक डायरेक्शन में बंद हो गए, जिसकी वजह से पहले की तुलना में जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी उससे कम होने लगे। अगला है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। अगला हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। अगर नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो क्या है, एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इसका सिंपल सा क्या है, रेजिस्टेंस इज आल्सो ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। Different materials have different conductivity, means amount of resistance, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप कुछ भी बोलिए, सारा एक दूसरे लिंक्ड होता है। चलिए देखिए ध्यान से। यहां पर क्या होता है, जो कॉपर वायर होता है, ठीक है, कॉपर वायर, और एक हमारा मेटेरियल होता है नाइक्रोम। अगर हमने कॉपर वायर नाइक्रोम वायर सेम थिकनेस का लिया है, क्या है, सेम थिकनेस, ठीक है, तो क्या है, नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, हमने बोला आर नाइक्रोम, एन से नाइक्रोम, और यहां पर हमने बोला आर कॉपर, मतलब ये रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का और ये रेजिस्टेंस है कॉपर का। तो भैया जो नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 60 टाइम्स होता है किसके, कॉपर वायर के। एक्सपेरिमेंटली अप्रूव्ड है। तो यहां पर नोट में आप डाल दीजिए, नोट में डाल दीजिए, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर resistance of nichrome wire is 60 times of resistance of copper wire having same thickness। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिवीजन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सब्सटेंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज गुड कंडक्टर, सेकंड वन इज रेजिस्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। इनको हम कंडक्टर सिंपली बोलते हैं या फिर गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यहां ऐसा कर देते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। ठीक है, सब्सटेंस having very low electrical
resistance means they easily allow electric current. एग्जाम्पल क्या है इनका? सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो होता है सिल्वर एंड ऑल मेटल, वो तो है ही है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा व्हिच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, आप बोलेंगे सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर। रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स होता है द सब्सटेंस हैविंग कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। Substance having comparatively high resistance means they allow very low amount of electric current. Means they allow low amount of इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल में क्या है, जो एलॉय है जैसे आपका नाइक्रोम, तो क्या है एग्जाम्पल है, आपका नाइक्रोम हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया और कॉन्स्टेंटन हो गया। ये सब क्या है? रजिस्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस हैविंग infinitely high electrical resistance. Means substance does not allow, ठीक है, allow electric current to pass through them. ये खुद से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं। गुड एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका रबर। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं रबर, वुड, पेपर, बहुत सारे, क्लॉथ, ईटीसी। तो ये था थोड़ा सा आपका आज का नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। हो सकता है कि आपके एक फॉरवर्ड से किसी और के नॉलेज में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए। ओके, तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।